कहते हैं चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। ये मुहावरा मैंने इससे पहले भी कई बार इस्तेमाल किया हुआ है। आज कुछ नए मुहावरे भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये पूरा मुहावरा एकदम बॉलीवुड पर या कहें ग्लैमर इंडस्ट्री पर बिल्कुल सटीक बैठता है। कुछ ऐसा ही हुआ है। अभी क्या है, स्पाई यूनिवर्स में टाइगर थोड़ा गिरा और पठान थोड़ा चढ़ा, तो सारी कैलकुलेशंस यहां पर बदल गई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। और आज बात हो रही है स्पाई यूनिवर्स में आए एक बड़ा चेंज की। जो बड़ा चेंज अब सामने नजर आ रहा है और क्यों आ रहा है, वो 2023 के आंकड़ों में इसका राज छिपा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब खबर आ रही है कि भाई इस समय स्पाई यूनिवर्स का जो उदय था, जिसके साथ स्पाई यूनिवर्स का सूरज उदय हुआ, वो था सलमान खान। तो सलमान खान ने जब फिल्म आई थी 2012 में, एक था टाइगर, उसके साथ स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। ये आप सब जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी, शानदार रही थी। उसके बाद से स्पाई यूनिवर्स बड़ा होता गया। इसमें शाहरुख की भी एंट्री हुई, ऋतिक की भी एंट्री हुई। तो लेकिन अब इस साल के अंदर 2023 के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक बहुत कुछ बदल गया है और जो आने वाली फिल्मों पर इसका जबरदस्त असर पड़ा है। कैसे असर पड़ा है, चलिए वो भी आपको दिखाते चलते हैं। सबसे पहले तो आपको आंकड़े की जुबानी बात करते हैं। ये लीजिए, ये फिल्म आई थी 2012 में, एक था टाइगर, आप सब जानते हैं। 75 करोड़ की लागत से बनी थी उस समय में, अच्छा खासा 75 करोड़ भी उस समय अच्छा खासा था। और इंडिया नेट में इसने 198 करोड़ कमाए थे। इंडिया ग्रॉस में 263 करोड़ की कमाई हुई थी और वर्ल्ड वाइड की जैसी बात करें तो 320 करोड़ की कमाई हुई थी। एक नया माइलस्टोन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बना था कि स्पाई यूनिवर्स से आप इतना पैसा बना सकते हैं। और यहां से फिर आइडिया आया कि भाई ये तो फिल्म चल गई, इसका और वर्जन लाया जाए। और तो 5 साल बाद में इसकी दूसरी फिल्म आई साल 2017 में, और वो थी टाइगर जिंदा है। 210 करोड़ का बजट, यानी क्योंकि पैसा पहली फिल्म ने बना लिया तो इसलिए थोड़ी हिम्मत खुल गई कि भैया और पैसा लगाया जा सकता है। 210 करोड़ का बजट, इंडिया नेट में 339 करोड़ कमाए, इंडिया ग्रॉस के अंदर 433 करोड़ की कमाई हुई और वर्ल्ड वाइड में 558 करोड़ की कमाई हुई। और ये भी अपने आप में आप कह सकते हैं कि इस फिल्म ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया था। और यही वजह है कि भाई लगा कि स्पाई यूनिवर्स तो चल रहा है, इसको और बड़ा करा जाए, इसमें और जान फूंकी जाए और कुछ नया करा जाए। मतलब टाइगर तो ठीक है, ये स्पाई यूनिवर्स के अंदर कोई और नई एंट्री कराई जाए। और वहीं से स्पाई यूनिवर्स का आइडिया क्रिएट होना शुरू हो गया। तो उसके बाद 2019 में वॉर की एंट्री हुई, ऋतिक रोशन की एंट्री हुई और 150 करोड़ की बजट से फिल्म बनाई गई। 318 करोड़ इसने इंडिया नेट के अंदर कमा लिए, इंडिया ग्रॉस में 375 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 471 करोड़ की कमाई की। हालांकि आप देखेंगे कमाई के मामले में थोड़ा सा पीछे रह गई, वहां पे 433 की बजाय 375 करोड़ इंडिया ग्रॉस के अंदर और वर्ल्ड वाइड में 558 की बजाय 471 करोड़। लेकिन फिल्म मुनाफेदार थी, फिल्म मुनाफा देखी गई। आप बजट से इंडिया नेट को देखेंगे तो डबल से भी ज्यादा है। तो ये इंटरेस्टिंग था। तो लगा कि भाई ये तो चमकता सितारा है, स्पाई यूनिवर्स में पैसा फेंकेंगे तो चलेगा ही चलेगा, तो यहाँ पैसा लगाया जाए। हम सबकी फितरत होती है। लेकिन यहाँ शायद कुछ चीज़ें चेंज होनी थी आगे जाके, और वो चेंज यहाँ नज़र आया साल 2023 में, जब इस स्पाई यूनिवर्स में, यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स में शाहरुख खान की एंट्री हुई। वो भी शाहरुख खान का कमबैक था और शाहरुख खान ने कमबैक किया तो 250 करोड़ के बजट में फिल्म बनी पठान, जिसने इंडिया नेट में 543 करोड़ कमाए और इंडिया ग्रॉस में 657 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड में इसके नाम 1000 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा दर्ज हो गया। तो भाई ये तो धमाल हो गया। पिछली सारी फिल्मों से भी जबरदस्त मुनाफा कमाया इसने, तो खूब प्रोड्यूसर्स को खूब कमा के दिया। और यहीं से बात हुई कि भाई आगे क्या। आगे तो सबको तय था भाई, इस फिल्म के अंदर, पठान के अंदर आपको टाइगर की एंट्री कराई गई थी। प्लान, यूनिवर्स का प्लान एकदम क्लियर था कि भाई करना क्या है। तो यहाँ टाइगर की एंट्री हुई और इसी साल में दूसरी फिल्म आई थी, वहां पे पठान की एंट्री कराई गई और एकदम टाइमलाइन सेट थी कि इन दोनों फिल्में आएंगी और उसके बाद एक नई फिल्म आएगी टाइगर वर्सेस पठान, जिसमें दोनों साथ साथ होंगे, लेकिन थोड़ा संघर्ष होगा, आपसी तनातनी होगी और उसके बाद में बात बनी जानी थी वो तो सारी चीजें, फिर मन मुटाव होगा, सुलझ जाएगा। लेकिन वो एक हाइप क्रिएट करना था, उस हाइप क्रिएट करने के लिए दोनों फिल्मों में कैमियो करा गया। लेकिन एक था टाइगर के बाद में, जब टाइगर 3 आई, कुल मिलाकर टाइगर जिंदा है के बाद में तीसरी फिल्म जो टाइगर सीरीज की थी। अब यहां पे प्रोड्यूसर्स को और सलमान फैंस को और खुद सलमान खान को थोड़ी निराशा हुई। एक तो फिल्म को गलत टाइम पे उतारा गया। ये तो हम पहले दिन से सवाल कर रहे हैं कि भैया उस समय फिल्म उतारने का लॉजिक क्या था। आपने वीकेंड छोड़ दिया जहां मुनाफा होता है और क्रिकेट के टाइम पे उतारा गया। मतलब हम लगातार इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि ये हुआ क्या, क्या धोखा हो गया टाइगर के साथ में।
आखिर ये हुआ क्या, पूरा गेम क्या हुआ, ये गेम किसी की समझ में आया नहीं कि भाई कौन ऐसा हो सकता है जो अपने मुनाफे पे सीधा सीधा कैंची चला दे। तो उसका नतीजा डाटा में साफ साफ दिख रहा है। बजट 300 करोड़। अब यहाँ पे अगर ये वर्ल्ड कप के दौरान फिल्म नहीं आती, ये फिल्म की कहानी पर जो सवाल है वो सब अपनी जगह, ठीक है, लेकिन सिर्फ ये वर्ल्ड कप के दौरान फिल्म नहीं आती और दिवाली के टाइम फिल्म नहीं आती, शायद इससे ज्यादा कमाती यहां पर। लेकिन ठीक है, बजट 300 करोड़, लेकिन इंडिया नेट में रह गए 283 करोड़, इंडिया ग्रॉस में 340 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 464 करोड़। अब जब भी फिल्म अपने बजट से कम कमाती है तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, और वो सवाल यहां पर टाइगर 3 के सामने भी आए। और 2023 के अंदर अब सीधा सीधा कंपैरिजन हो गया पठान वर्सेस टाइगर, सलमान खान वर्सेस शाहरुख खान। ये लीजिए, कमाई के मामले में पठान 1050 करोड़ और टाइगर 3 464 करोड़, इंडिया नेट में 543 वर्सेस 283। बजट में बात करें 250 300। हालांकि जब आप बजट की बात करते हैं ना, तो बजट में भी खेल हैं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि भैया स्टार की फीस कैसे दिखाई जाएगी, इसके बेस पे बजट तय हो जाता है। स्टार फीस के तौर पे लेगा, कमाई में प्रॉफिट लेगा, या अपफ्रंट फीस लेगा, उसके तौर पे बजट चेंज हो जाता है और उसके बेस पे फिल्म की किस्मत भी चेंज हो जाती है। जस्ट इमेजिन करिए कोई फिल्म 100 करोड़ की बनी है और 100 करोड़ की फिल्म ने 150 करोड़ कमाए, तो आप कहते हैं कि भैया मुनाफेदार फिल्म है, ठीक है, हिट है फिल्म। लेकिन 100 करोड़ की फिल्म में अगर स्टार ने 50 करोड़ की अपनी फीस हटा दी और 50 करोड़ फीस दिखी और 150 करोड़ कमाई, तब आप कहेंगे सुपर डुपर हिट है। फिल्म वही, खर्चा वही, इनकम वही, लेकिन उसके बाद में सारी इक्वेशन चेंज हो जाती है। तो इस तरह के खेल भी बॉलीवुड में खूब चलते हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि भाई अपकमिंग फिल्म्स जो थी उस पर सीधा सीधा असर पड़ गया, और सबसे बड़ा असर पड़ा है, देखिए वॉर 2 का ऐलान तो पहले हो चुका है। वॉर 2 2025 में आ रही है, जिसमें ऋतिक रोशन होंगे और जूनियर एनटीआर होंगे। उसके बाद में आलिया भट्ट की फिल्म है 2025 में, अभी नाम डिसाइड नहीं हुआ है, वो भी प्लान्ड है 2025 में। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ी फिल्म थी स्पाई यूनिवर्स की, टाइगर वर्सेस पठान थी। लेकिन हुआ क्या? अब खेल ये हो गया है कि भैया 2026 में टाइगर वर्सेस पठान की जगह में अब आएगी पठान 2। ये है खेल जो हम कह रहे थे, उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है और चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। अब यहां पर आंकड़ों में तो सलमान खान थोड़ा पिछड़े दिखे, उसका नतीजा फिल्म पे हो गया, वो फिल्म आगे बढ़ गई। टाइगर 4 की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा, टाइगर 4 की कोई चर्चा नहीं है, अभी चर्चा सिर्फ टाइगर वर्सेस पठान की है, वो डेट भी आगे खिसक गई है। अब ये कहा जा रहा है कि पठान में शायद हाइप क्रिएट होगा, उसके बाद फिर टाइगर वर्सेस पठान के बारे में सोचा जाएगा। तो खैर अगले साल फिल्म की शूटिंग, इस साल के आखिरी में कहना चाहिए बल्कि, इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने की उम्मीद है और 2026 में फ्लोर पर आएगी। तो हिंदी में एक मुहावरा है, हारे को हरिनाम, मतलब जो हार जाता है उसे कहता है भैया तू भगवान को याद कर, तेरे लिए यही काम बचा है। तो हारे को हरिनाम कहते हैं और जीते को सिकंदर कहते हैं। हालांकि इस मुहावरे में भी पेच है, सिकंदर कोई भारत को जीत के तो गया नहीं था, लेकिन मुहावरा मुहावरा है और मुहावरे को मुहावरे की तरह ही लेना चाहिए। तो ये कहानियां पूरी की पूरी डेटाबेस मैंने आपको बताई कि किस तरह टाइमलाइन चेंज हो गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि 2023 के आंकड़ों ने एक नई कहानी कही है और उस नई कहानी के हिसाब से स्पाई यूनिवर्स का भविष्य चेंज हो गया है। तो ऐसा होता है, ग्लैमर इंडस्ट्री क्या कहा जाए। तो खैर देखते हैं, बाकी जैसा होगा अपडेट लाते रहेंगे। नमस्कार।